बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के घर में पहला टेस्ट मैच हरा के एक नई हिस्ट्री कायम कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने 23 साल तक बांग्लादेश को अपने घर में नहीं बुलाया, सिर्फ इसलिए कि शायद उनके नज़दीक बांग्लादेश एक छोटी टीम थी, जिसकी वजह से वो बांग्लादेश को बुलाना नहीं चाहते थे। और वार्म अप मैच जो हुआ उसके अंदर भी यही लगा कि बांग्लादेश अभी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि 54 रन्स के ऊपर ऑल टीम आउट हो गई थी। और वार्म अप मैच जो है वो बांग्लादेश एक इनिंग से हार गया था। और फिर मुझे लगता है कि टॉस भी पैट कमिंस ने जीत के सिर्फ इसीलिए बैटिंग करने का फैसला किया कि भाई टॉस जीतो, इनको पाकिस्तानियों की तरह जो है वो 500 550 रन्स मारो, एक इनिंग से जो है वो इनको टेस्ट मैच हराओ और अपनी टेस्ट रैंकिंग जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छी कर लो, टेबल में ऊपर आ जाओ। टेबल में ऊपर आ गए भाई बंगाली, चौथे नंबर पे आ गए बंगाली, 8वें नंबर से सीधा चौथे नंबर पे भाई, सिर्फ एक मैच जीतने से। और इस मैच को कोई ये भी नहीं कह सकता कि भाई ये बंगाली जो है ये मैच तुक्के से जीते हैं। तुक्के से जीते होते तो शायद कोई मिरेकल हो जाता, या एक आधा बैट्समैन या बॉलर कोई अच्छी बॉलिंग कर जाता तो शायद एक आधे स्पेल के अंदर जीत जाते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के घर में 4 दिन डोमिनेट किया है बांग्लादेश ने, विच इज फैबुलस भाई। इतना मजे का टेस्ट मैच हुआ, मैंने देखा है जाग जाग के, मुझसे पूछो, दफ्तर में जाके मैं सोता रहा हूं, मुझसे पूछो। मतलब भाई उन्होंने हिलने का मौका ही नहीं दिया। बॉलिंग की बात करें तो परफेक्ट बॉलिंग भाई, सिर्फ लाइन और लेंथ को कंसिस्टेंट रखा हुआ था, स्विंग उनको मिल रहा था, विकेटें वो ले रहे थे, खुद ब खुद बैट्समैन आउट होके जा रहे थे। आप देखो उनके ओपनर ट्रेविस हेड और मेरे ख्याल में दूसरा वेदरऑल था, खुद अपनी विकेट देके गए। उसके बाद मार्नस लबुशेन का शुरू से ही है कि भाई उसको ऑफ स्टंप के बाहर करो, वो स्लिप में कैच दे देगा। उसके बाद आप स्टीव स्मिथ को जिस तरह से उन्होंने आउट किया भाई सेकंड इनिंग के अंदर, भाई मजा आ गया। मेहदी हसन मिरास ने दूसरी इनिंग के अंदर 5 आउट किए हैं भाई, पंजा लगाया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की भी क्रिकेट में देखो ना, ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स में तो कोई ज्यादा बड़े नाम है नहीं ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट के स्पिनर में सुनोगे ना तो आपके पास एक शेन वॉर्न आ जाएगा और दूसरा जो है ये नेथन लाइन आ जाएगा। लेकिन उनसे भी ऊपर नजर आया हमें मेहदी हसन मिरास, जिसने 5 आउट किए। और जिस तरह से उसने सेटअप लगाया स्टीव स्मिथ के लिए, आप देखो उसने जो है वो 2 शॉर्ट मिड विकेट कह लो, या शॉर्ट एक लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट एक मिड ऑफ कह लो, बिल्कुल विकेट के सामने, और फिर एक उसी के साथ जो है वो शॉर्ट मिड विकेट ली हुई थी। तो उस तरह जो है उसने वो रोक दिया था उसका बल्ला कि वो सिंगल ले सके, और वहीं पे वो करता रहा। वो एक उसने एक सर्कल बनाया हुआ था अपना, एक स्क्वायर बनाया हुआ था मेहदी हसन मिराज ने, और उसमें वो अपनी बॉलिंग करता रहा। और वहां पे फिर स्टीव स्मिथ जो है वो नहीं खेल सका भाई, उसने जो है वो स्टीव स्मिथ ने गलती कर दी और सीधा जो है वो मेहदी हसन मिराज को ही कैच पकड़ा दिया। मैच के शुरू से बात करें तो भाई 198 के ऊपर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग खत्म हो गई थी। 5 आउट मेरे ख्याल में हसन ने किए, बहुत खूबसूरत, कोई ज्यादा पेस नहीं, 130 32 33। तस्कीन अहमद की 132 33 34 130, इस तरह की पेस। सिर्फ एक मेरे ख्याल में इबादत हुसैन था जिसकी पेस थोड़ी सी ज्यादा थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने लाइन और लेंथ को कंसिस्टेंट रखा है ना, उसकी दाद देनी पड़ेगी। ये नहीं कि भाई उन्होंने जो है वो पक्की बॉलें जो है वो लाइन और लेंथ पे की हैं, कुछ उन्होंने बाहर भी की है, उन्हें बाउंड्रीज भी लगी हैं, कुछ उन्होंने गलत बॉलें की हैं, उसके ऊपर भी उनको ऑजीज ने पनिशमेंट दी है, बाउंड्रीज लगाई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना मोमेंटम नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ नहीं छोड़ी। उसके जो एक चौका लगता था उसके ऊपर वो डिमोटिवेट नहीं हुए, उन्होंने कहा भाई हम दोबारा आएंगे और तगड़े आएंगे, और वो आउट करते रहे। ट्रेविस हेड एक अजीब सी शॉट मार के आउट हो गया। स्टीव स्मिथ जो है वो पहली इनिंग के अंदर एक अच्छी तगड़ी इनिंग खेल के चला गया। उसके बाद मार्नस लबुशेन जल्दी आउट, उसके बाद कैमरन ग्रीन जल्दी आउट हो गया। लाइन लगी हुई थी इन सब की, और क्या ही बेहतरीन किस्म की बॉलिंग की है बांग्लादेश के बॉलर्स ने, दाद देनी पड़ेगी। पहली इनिंग के अंदर 10 के 10 आउट जो हैं वो फास्ट बॉलर्स ने किए हैं बांग्लादेश के। बांग्लादेश की हिस्ट्री में ये दूसरी दफा हुआ है कि
उनके पेसर्स ने जो है वो 10 के 10 आउट किए हों। पहली दफा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था और दूसरी दफा जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया के घर में हुआ और भाई बहुत तबाह कुन हुआ। और मैं समझता हूं कि अब यहां से जो है ना एक बांग्लादेश का नया एरा शुरू होना चाहिए, क्योंकि अगर हम रिसेंट टेस्ट क्रिकेट देखें तो बांग्लादेश जो है वो बहुत तगड़ी खेल रही है, बहुत ज्यादा तगड़ी। बांग्लादेश पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान को जो है वो 2-0 से सीरीज हरा के गया। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश गया, बांग्लादेश के अंदर भी पाकिस्तान को 2-0 से हराया सीरीज। उसके बाद अब बांग्लादेश जो है वो चला गया ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया को जो है उन्होंने मैच हरा दिया। तो मैं समझता हूं कि ये अब ना एक नया एरा होना चाहिए बांग्लादेश की टेस्ट क्रिकेट का, जहां पे वो सबको डोमिनेट करें और बहुत ही तगड़ी। ये नहीं था कि भाई कोई एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आ रही थी, पूरी टीम जो है वो जान मार रही थी, नजर आ रही थी परफॉर्म करती हुई। पहली इनिंग में अगर आप बॉलिंग की बात करें तो पेसर्स ने जो है वो बहुत तगड़ी बॉलिंग की। फिर अगर आप बैटिंग की बात करें तो तंजीद हसन ने जिस तरह से बारी खेली, उसके बाद जो है वो उनके मुस्तफिजुर रहीम ने बहुत तगड़ी बारी खेली। उसके बाद नीचे से आके जिस तरह से मेहदी हसन मिराज ने अपने कोई 65 रन आई थिंक बनाए, वो बहुत तगड़े थे और 60 टेल एंडर्स खड़े हुए थे। जितना खूबसूरत तरीके से टेल एंडर्स ने साथ दिया ना मेहदी हसन मिराज का, दाद देनी पड़ेगी भाई। मतलब ये वो टेल एंडर्स हैं जिनको हम कहते हैं ख्वाबों में हमारे टीम में क्यों नहीं हैं, ख्वाबों में सोचते हैं कि काश ऐसे टेल एंडर्स हमारे पास भी हों, क्योंकि हमारे जैसे ही 6 आउट होते हैं हमें पता होता है कि भाई अब ये ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान की टीम जो है वो 20-25 रन बनाएगी, अगर कोई मिरेकल ना हो उसके अलावा नहीं बना सकती, क्योंकि 10 बॉलें जो है 10 से 12 बॉलें जो है वो एक टेल एंडर खेलता है पाकिस्तान का, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आई गेस कोई 28-29 ओवर जो हैं वो बांग्लादेश के टेल एंडर्स ने खेले हैं। आखिरी 4 प्लेयर्स ने जो जिनका काम है सिर्फ बॉलिंग करना। हसन जो है, हसन महमूद, उसने जो है वो तकरीबन 100 से ज्यादा बॉलिंग खेली। इसी तरह से फिर उनका जो है वो तस्कीन अहमद ने भी काफी बॉलिंग खेली। तो भाई दाद देनी पड़ेगी जिस तरह से बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, और अब बांग्लादेश का यहाँ पे एक नया एरा शुरू होना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने भी एक टेस्ट मैच खेला है जिसके अंदर ऑब्वियस सी बात है भाई के बैटिंग के अंदर एक तो अब्दुल्ला शफीक ने परफॉर्म किया है, बाबर आजम की इंजरी का भी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ऑन फील्ड जो टेस्ट मैच में लड़के फील्डिंग कर रहे थे डे 2 के एंड पे, उनका ये कहना था कि भाई बाबर आजम जो है वो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो मैच खेलेंगे। बट आज जो है उनका कोई ट्रेनिंग सेशन सामने आया जिसके अंदर शान मसूद ने काफ़ी लंबी बारी की और वो फिट नज़र आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इमाम उल हक की जगह नहीं बनेगी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा बाबर आजम जो है वो ज़्यादा उन्होंने नेट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ जो है वो नॉकिंग टाइप ही की, हल्की फुल्की सी, कि भाई बल्ले के साथ बॉल लगता रहे। उसके बाद हमने शान मसूद को एक लंबे सेशन के लिए देखा कि भाई वो जो है वो कर रहे हैं बैटिंग, तो अच्छा है भाई, देखने में अच्छा है। उसके बाद सऊद शकील को मैच खिलाया, सऊद शकील ने सेकंड इनिंग के अंदर अनबीटन सेंचुरी मारी और टीम को जीत दिलवाई। उसके बाद रिजवान ने जो है वो 30-35 रन एक दफ़ा फिर से किए। उसके बाद जो है इमाम उल हक ने 70 रन की इनिंग खेली, बहुत खूबसूरत भाई। ठीक है, टेस्ट मैच जीत गए, वार्म अप मैच जीत गए, 3 डे वार्म अप मैच जीत गए। अब दुआ है मेरी कि जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है ना प्लेयर्स की, खास तौर पे अब्दुल्ला शफीक की, शान मसूद की, बाबर आजम की, चलती रहे, क्योंकि सलमान अली आगा से वार्म अप मैच के अंदर भी कुछ नहीं हुआ। मिलते हैं आपसे कल प्रीव्यू के साथ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के पहले मैच में। तो अब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।